हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन एयरफोर्स फिजिक्स। तो देखो भाई, कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे आपके। तो इससे आगे चलते हैं भाई। देखो क्या कह रखा है इनमें। इनमें कह रहा है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो भाई, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, जब किसी भी बॉडी को मैंने एस्केप वेलोसिटी की स्पीड से फेंकता हूँ ना, तो वो क्या करती है, ऑर्बिट में घूमती रहती है। ठीक है, तो वो वापस नहीं आती सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो अगर हम लाते हैं तो फिर उस पर एनर्जी लगाई जाती है। तो देखो कह रहा है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपके पास इस केस में क्या होता है भाई आंसर, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा वी ई इज इक्वल टू वेयर वी इज एस्केप वेलोसिटी एंड वी नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो भाई क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूजन देने के लिए आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे, वी नॉट इज इक्वल टू रूट टू वी ई, वी इज इक्वल टू वी नॉट, वी इज इक्वल टू अन रूट टू। इसमें देखो भाई टू भी कर सकता था ये। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरीके से एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट आपके पास ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। मैं थोड़ा बता दूं भाई, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो आपके पास होती है वो होती है किस तरीके से, जो आपके पास आई होती है वो वैल्यू होती है एफ बाय एम। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या होती है, वैल्यू होती है। तो ये देखो भाई, ये हो जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम और मीटर, और इसको भाई मैं मीटर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो आप जब आप सोल्व करके देखोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है आपके पास, देखो कह रहा है escape velocity for an earth is 11.2 meter kilometer per second. The mass of another planet is 100 times that of the earth and its radius is 4 times that of the earth. The escape velocity of this planet will be। तो देखो भाई, इस केस में आपके पास क्या होगा, जो एस्केप वेलोसिटी होती है भाई आपके पास अनरूट टू जी आर होती है। लेकिन अगर मैं कैपिटल जी के फॉर्म में लिखूं तो आपके पास यही वैल्यू क्या बन जाती है, अनरूट टू जी एम बाय आर। इस तरीके से वैल्यू आपकी बन जाती है भाई। जब जी की वैल्यू को आप जी एम बाय आर स्क्वायर पुट करोगे, आर से आर कट होके आपके पास रूट टू जी एम बाय आर बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो दे रखी है मास की वो 100 टाइम्स दे रखी है। तो इधर 100 लिखूंगा भाई मैं, क्या हो जाएगा, मैंने वीपी लिख लिया भाई, टू जी 100 टाइम्स मास है किससे, अर्थ वाले मास से। ठीक है, डिवाइड बाय, और जो ये आपके पास क्या दे रखा है भाई, 4 टाइम्स क्या होगी, रेडियस होगी। तो 4 टाइम्स होगी आपकी रेडियस। तो आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी भाई, रूट टू जी एम बाय आर इंटू 100/4, तो ये हो जाएगा 24, ये अंदर ही है। जब भाई देखो रूट 25 को जब मैं बाहर लाऊंगा तो आपके पास किस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा 5 और अनरूट टू जी एम बाय आर। रूट टू जी एम बाय आर। तो ये आपके पास क्या है भाई, एस्केप वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 11.2। जब इसको मैं सोल्व करता हूँ भाई, ये आपके पास नियर अप्रोक्सीमेटली 56 किलोमीटर पर सेकेंड आता है भाई। और ये किस केस में होता है आपके पास, जुपिटर के लिए ये वैल्यू होती है लगभग। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है इसमें, देखो कह रहा है escape velocity for the earth is ve, the escape velocity for a planet whose radius is 4 times and density is 9 times that of earth। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो आपके पास किस तरीके से बनेगा भाई, देखो v की वैल्यू होती है आपके पास अनरूट टू जी आर, और g की वैल्यू आपके पास जब डेंसिटी की बात हो तो ये होता है 4/3 पाई आर रो जी। जब इसकी वैल्यू को मैं पुट करूंगा इसमें तो आपके पास क्या क्या बन जाएगा भाई, 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर की वैल्यू आर के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये रो आपके पास ये रहेगा, जी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर ये आर स्क्वायर जब मैं अंडरूट से बाहर लाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर अंडरूट रो। अब देखो आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपसे,
रेडियस की वैल्यू दे रखी है भाई 4 टाइम्स, पुट कर देंगे। और जो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 9 टाइम्स, इंटू √9 इज इक्वल टू 4 × 3, क्या आ जाएगा भाई 12 VE। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, जो आपके पास अदर जो प्लेनेट था उसके लिए आ गई। VP की वैल्यू क्या आ गई भाई 12 ऑफ VE की वैल्यू V आ गई, ठीक है। जो अदर प्लेनेट था उसकी वैल्यू क्या आई 12 VE आ गई आपके पास। कह रहा है देखो काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस रेडियस टू r टू इन्फिनिटी। जब आपसे कहा जाए इन्फिनिटी के लिए तो समझ जाना आप कि वहां पे एस्केप वेलोसिटी का यूज हुआ है। भाई आपके पास कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो क्या होती है, हाफ mve स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है √2gr। इसका स्क्वायर करूंगा मैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई, हाफ m × 2 × g × r। 2 से 2 काट, आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी mgr। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा mgr। तो भाई ये आपके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म इन्फिनिटी सरफेस ऑफ अर्थ जो है फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी mgr आ जाएगी। देखो भाई नेक्स्ट में कह रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑन ए प्लेनेट इज 100 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी एट प्लेनेट इज। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है भाई वो क्या कह रहा है आपके पास, रूट एस्केप वेलोसिटी क्या होता है √2gm/r। उसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको 100 मीटर पर सेकेंड। मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2gm/r इज इक्वल टू 10,000 मीटर पर सेकेंड, जो भी आपकी ये यूनिट बनेगी, ठीक है। ये स्क्वायर बन जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास देखो ये कट हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी gm/r इज इक्वल टू क्या आ गई 5,000। आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला जो बनता है वो होता है -gm/r। तो आपके पास देखो -gmm/r, तो -gmm/r तो -5,000 ये वैल्यू माइनस और इंटू में 1 किलोग्राम था तो क्या आ जाएगी -5,000 जूल। क्लियर है भाई, ये आपके पास आंसर था। क्या किया मैंने, u की वैल्यू -gmm/r पुट की, -5,000 इंटू मास था 1 किलोग्राम, -5,000 जूल आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ए। देखो भाई नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द मास ऑफ 2 प्लेनेट आर इन रेशियो 1:2, देयर रेडियस आर इन रेशियो 1:2, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है gm/r², ठीक है। तो ये कह रहा है कि मास का जो रेशियो है वो है 1:2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो निकालना है। g' की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास gm/r' का स्क्वायर। मास सेम होता है भाई, मास की वैल्यू gm' हो जाएगी, इसमें g' वाले में कह रहा है कि इसका रेशियो निकालना है। तो g' करूंगा मैं तो मेरे पास देखो भाई g' की वैल्यू क्या है gm'/r², डिवाइड बाय gm/r², तो ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा भाई r²/gm। अगर मेरे से कहता कि भाई g/g' का रेशियो निकालो तो मेरे पास अलग वैल्यू आ जाती, इसके लिए अलग वैल्यू आ गई। तो अब देखो m' की वैल्यू इसने दे रखी है भाई gm/r², 1:2 दे रखा है ना, तो m/m जो m'/m है वो क्या है 1/2, और अब मैं इसका करूंगा r'/2 तो 1/2 1/4 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी 4/1, नीचे डिवाइड होगा 1/4 तो 4/1, ऊपर चला जाएगा ना भाई, r² की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/1। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी
2, तो 2:1, इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, ये देखना पड़ेगा आपको कि किस किस केस में क्या रखे। अगर जी डैश बाय जी पूछ लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, अगर जी बाय जी डैश पूछता तो आ जाता 1/2। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ जाती। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ ए प्लैनेट रेडियस आर डेंसिटी डी। देखो भाई इसमें डेंसिटी डी दे रखी है, वैसे क्या होती है रो। तो आपके पास कह रहा है कि कौन सी रिलेशन सही है, इस प्रोपोर्शनल टू। तो भाई देखो 4/3 जी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, जी की वैल्यू 4/3 पाई आर रो जी। तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगी भाई, देखो आर और रो की जगह क्या दे दी, डी दे दी, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डी आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बॉडी वेट 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेट ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट हुज मास इज 1/7 एंड रेडियस इज हाफ। तो देखो भाई इस केस में क्या करना है, आपके पास क्या वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यही वैल्यू होती है। एम को क्या कर दिया, एम को 1/7 कर दिया, तो मैं जी डैश के लिए निकाल रहा हूँ अब, तो जी एम डिवाइड बाई 7, और आर को क्या कर दिया, मतलब हाफ कर दिया, तो 1/2 आर का स्क्वायर। तो ये जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4, 4 गया ऊपर तो 4/7, और इसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास, जी, तो 4/7 जी। अब आपसे क्या कह रखा है, कितना मास दे रखा है, वेट निकालना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। इसकी वैल्यू क्या आई, जी की 4/7 जी, तो 4/7 जी इंटू एम की वैल्यू कितनी है 700 ग्राम, इंटू 700 ग्राम आपके पास क्या बन गया भाई 100, 4 से मल्टीप्लाई 400 ग्राम, तो आपके पास क्या आ गया, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से था आपका। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना भाई, ये वीक फोर्स होता है, और किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, 2 पॉइंट है उनके बीच ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कैसा हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 21 में, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इट्स वेट। तो जब मैं कह रहा है कि इक्वेटर आपके पास ये पोल है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ चलता हूँ, जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, और वेट आपको पता है क्या होता है, एम जी। तो जब जी इंक्रीज होगा तो वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एस्ट्रोनॉट इन स्पेस इज द स्काई अपीयर्स। तो भाई देखो उसको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज, तो आपके पास फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2πr/v, ये आपके पास क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज लेस देन। कह रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, जो एफ इज इक्वल टू जी m1m2/r² है, ये कब फेल हो जाता है, जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच की, वो क्या किससे लेस देन हो, 10⁻⁻9 से लेस देन हो। नेक्स्ट कह रहा है इफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर ऑल बॉडी ऑन अर्थ विल बी। तो देखो भाई वेट की रिलेशन क्या होती है, एम जी होती है। कह रहा है जी डिसअपियर हो गई, जी जीरो हो गई, एक तरीके से कह दूं तो वेट भी क्या होगा भाई, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या करेगी, लॉस देयर वेट। तो भाई ये आपके पास क्वेश्चन थे, आपके 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको कर लेना भाई। थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो भाई। ठीक है, और चैनल वीडियो पूरी देखा करो भाई कंप्लीट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।